कुछ लोग कहते हैं मौलाना नशा नहीं छूट सकता। मैंने कहा इंसान जब दुनिया छोड़ सकता है, छोड़ने वाला जब दुनिया छोड़ सकता है, छोड़ने वाला जब तख्तो ताज छोड़ सकता है, छोड़ने वाला जब मां का दूध छोड़ सकता है, छोड़ने वाला जब अपनी महबूबा को अपने हाथों से कब्र में डाल के छोड़ सकता है, नशा क्यों नहीं छोड़ सकता? बस इंसान तू तय कर ले कि मैंने छोड़ देना है, फिर देख मेरे अल्लाह की मदद कैसे आती। अपने जवानों के लिए नशा भी छूट सकता है, जिना भी छूट सकता है, बदकारियां भी छूट सकती। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह से सुलह कर लो। आखिरी बात, मुझे बहुत पसंद है एक शख्सियत, वैसे तो सारे औलिया ही पसंद है, लेकिन एक किरदार जो हमें बहुत मुतासिर करता है। एक रात में बदलने वाली शख्स, एक ऐसा बंदा वलियों की कायनात में है जिसकी जिंदगी एक रात में बदल गई, एक रात में। अगर आप सुनना चाहते तो इसी पे मैं बात मुकम्मल कर लूं ताकि आपको हौसला मिले। जब कोई तौबा करता है तो अल्लाह उसके पिछले गुनाह नहीं देखता, बल्कि ऐलान है जो सच्ची तौबा करता है हम उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। जो सच्ची तौबा करता है हम उसको अपना महबूब बना लेते हैं। जो सच्ची तौबा करता है हम उसको लोगों के दरमियान भी इज्जत अता करते हैं। बल्कि यहां तक फरमाया कि जो सच्ची तौबा करते हैं उसको मकामे विलायत अता कर दिया जाता है। और सच्ची तौबा ये है, अल्लाह से आहद करो अब गुनाह नहीं करूंगा, फिर उस रास्ते मत जाओ, बदल जाओ। गुनाह में इज्जत नहीं है, नेकी में इज्जत है। पाप में इज्जत नहीं है, तकवे में इज्जत है। याद रखो जहां गुनाह है वहां फना है। मेरे जवानों, अपने हमें बहुत जिंदगी जीना है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तादाद में अगर जवान किसी के पास है तो मुसलमानों के पास। बल्कि मेरे अपने मुल्क हिंदुस्तान में अगर बड़ी तादाद जवानों की किसी मजहब के पास है तो मुसलमानों के पास। तुम अगर होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो, छोड़ दो शराब, एमडी, जिना, औरतों के साथ नजरें लड़ाना, पाप करना छोड़ दो। देखो हलाल रास्ते हैं, इंजॉय करो। मैं लोगों को कहता हूं इस्लाम तंगी का मजहब नहीं, इंजॉय करो, बस गुनाह मत करो। पार्क में जाना है ना, जाओ। दूसरे मजहब मना करते हैं पार्क में जाने में, अपना मजहब मना नहीं करता। मगर बस इतने पार्क में जाके किसी पे पाप की नजर मत डाल, बल्कि फूल को देख के सोच कि ये इतना खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या है? इसको सूफिया कहते हैं। फिक्र करना एक है, जिक्र करना, अल्लाह 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 इल्लल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब क्या है? जिक्र है। और फूल को देखा, मेरे अल्लाह ने बनाया, समुंदर की मौजों को उठते हुए देख, जो मुर्दा पानी को ऐसे उठा के ऐसे गिरा रहा है, क्या सोचा उसको देख के? ये मुस्तकिल मौजू है, जब मेराज में बयान करता हूं तो बयान करता हूं, लेकिन बात आई तो मैं अपने जवानों से कहता हूं, इस मुर्दा पानी को उठकर गिरने में आपने क्या सोचा? मैं जाता हूं, लोगों से कहता हूं एंजॉय करो, पार्कों में भी जाओ, पहाड़ियों पे भी जाओ, समुंदर के किनारे भी जाओ। मैं एक बार समुंदर किनारे जाकर सोचा ये मौजें उठ करके कह क्या रही है। रात का वक्त था, तकरीर के बाद गया था मुंबई के किनारे पर, तो मैं कहा ये कह क्या रही है। तो मेरे दिल ने कहा जैसे कोई बेकरार मुहिब अपने महबूब को ढूंढने के लिए जब उसको तलाश करने पे आता है, याद करता है तो वो नहीं पाता, तो वो सर पटकता है, तू कहां है, तू कहां है, तू कहां है। तो मैंने सोचा ओ नशा करने वालों, अगर नशा ही करना है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ नशा करूं, मैं भी तुम्हारे साथ नशा करूं, मुझे भी कराओ नशा, लेकिन एमडी का नहीं करूंगा, शराब का नहीं करूंगा, गोलियों का नहीं करूंगा, हेरोइन का नहीं करूंगा। अमीरुल कादरी कौन सा नशा चाहिए? मैंने कहा मुझे वो नशा चाहिए जो मंसूर को हुआ था, वो चाहिए जो अबू बकर को हुआ था, वो चाहिए
آؤ عشق رسول کا نشہ کرتے ہیں. اس کی سراہی دین ہے, اس کی سراہی دین ہے, اس کی شراب ایمان ہے, اس کا جام اصحاب مصطفیٰ ہے, اس کی چمک اہل بیت کرام ہے, اور وہ ہاتھوں سے ملتا ہے محمد الرسول اللہ کے, اور جس کو ملتا ہے وہ اپنے وقت کا امام بن جاتا ہے. تو میں نے سمندر میں دیکھا موجیں اٹھ رہی ہے, گر رہی ہے, میں نے کہا سر پٹک رہی ہے. بھائی سوچنے والے کو تو حق ہے نا سوچنے کا. میں نے کہا سر پٹک رہی ہے, تو پتا چلا ہاں سر پٹک رہی ہے. کس کے لیے بے چین ہے؟ تو میرے دل نے کہا امین القادری, جبریل جس کے لیے بے چین ہوتا ہے, ابو بکر عمر جس کے لیے بے چین رہتے تھے, عثمان و علی جس کے لیے بے چین رہتے تھے, یہ سمندر کی موجیں سر پٹک کے کہہ رہی ہے کہ تم ہی صرف عاشق نہیں ہو امین, ہمیں بھی خدا نے عشق محمد سے سرشار کی. صرف تم لوگ نہیں روتے, ہم بھی سر پٹکتے ہیں اس کی یاد. تو سیر کے لیے جاؤ, انجوائے کرو, تفریح کرو, گناہ مت کرو, گناہ مت کرو. اچھے کپڑے پہنو, اچھا موبائل استعمال کرو, اچھی بائک, اچھی کار, سب استعمال کرو, مگر استعمال کرو, توجہ کرو, سب کو استعمال کرو, پیار اپنے یار سے کرو, پیار اپنے نبی سے کرو. کاروں سے پیار نہیں کرنا, وہ پیار کے قابل نہیں, وہ تو استعمال کے, اس میں پیر رکھ کے بیٹھو. پیار کرو خدا سے, اس کے محبوب سے. تو جو آخری بات کرنے چلا تھا, میں بات ٹائم ختم ہو رہا ہے, وہ بات کر رہا ہوں. ایک رات میں ایک بندہ بدلا, ایک رات میں ایک بندہ بدلا, ایک رات میں. خدا کرے آج کی رات اہل احمد آباد کے لیے, ہم سب کے لیے بدلنے کی رات ہو جائے, ہمارے دلوں میں انقلاب آ جائے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تصوف کی کتابوں کا اتنے مجموعہ اس شخصیت کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک جوان, اس جوان کو دنیا بشر کہتی ہے, بشر. وہ جوان رہتا ہے بغداد میں. اس کو بند کر دو, تھوڑی دیر کے بند, بعد میں چھوڑ دو اس کو. بشر رہتا ہے بغداد میں جوان. اس کو غلط صحبت مل گئی, بشر کو صحبت ملی غلط. اب غلط صحبت ملنے پر بشر کو غلط صحبت نے شراب کا عادی بنا دی. بشر پوری رات بغداد کے شراب کے میخانے میں گزارتا, اور جب صبح ہوتی تو لڑکھڑاتے ہوئے گھر آتا. ماں کا دل دکھتا, لیکن وہ ماں اللہ والی تھی. ماں کہتی اللہ اسے سدھار, اللہ اسے سدھار. میں کہتا ہوں جس کے لیے ماں باپ کی دعا ہو پھر اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں. سبحان اللہ. ہاں, میری نظر میں سب سے بڑا مالدار انسان دنیا کا وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے. اور میری نگاہ میں موجودہ دور میں ماں باپ سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی امی کا مرید ہو جاتا. ہاں, وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جہاں تک لے جا سکتے پہنچا سکتے ہیں, دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی وہاں تک نہیں لے جا سکتی. ماں باپ کی ایک دعا کسی کو ولی بنا سکتی, کسی کو قطب بنا سکتی, کسی کو ابدال بنا سکتی. وقت ہوتا تو کہتا, لیکن ابھی ٹائم نہیں, وہ بات پوری کرتا ہوں. ماں تڑپ کے کہتی اللہ اسے سدھار دے. ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, نہ اس کی دعا رد ہوتی ہے, نہ اس کی بد دعا رد ہوتی ہے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کبھی ماں باپ کی بد دعا مت لینا, ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور نشہ کرنے والے تو یہ کرتے ہی ہے, ماں کو مار بھی سکتے ہیں, باپ کو مارتے بھی ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن بشر وہ خوش نصیب ہے کہ نشے میں ہو کر بھی اس کو اتنا ہوش ہوتا تھا ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا, ماں کے ساتھ جو وہ لحاظ کرنا. ماں تڑپتی تھی, ایسے ہی دن چلتے رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا, اب بشر اتنا عاشق ہو گیا میں کھانے کا کہ کئی کئی دن تک واپس نہیں آتا, وہیں پڑا رہتا. کہتے ہیں ایک دن
बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर दिन का सूरज दजला की बाहों के अंदर अचानक गोता लगाता है और फिर रात अपनी सिया जुल्फें बगदाद के शहर पर बिखेरना शुरू कर देती है। सोने वाले बिस्तरों पर सोते हैं, रोने वाले मुसल्ले पर रोते हैं। ऐसे में बिशर अपने घर से मैखाने की तरफ जाता है। आज बिशर मैखाने की तरफ जाकर के मैखाने के अंदर जो है अल्लाह अकबर मैखाने की तरफ जा रहा है और मैखाने की तरफ जाते हुए उसकी नजर पड़ती है एक ऐसे कागज पर जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। ऐसे कागज पर नजर पड़ती है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। उसने सोचा यार कोई अमल तो नहीं पल्ले है, कोई नेकी तो नहीं है। वो नाम उठाया और चूमा और बड़बड़ाते हुए कहा कैसे लोग हैं, अल्लाह का नाम ऐसे जमीन पे फेंकते हैं। उठा करके ताजीम की जगह इज्जत से रखा और फिर मैखाना चल दिया। वहां जाम के जाम चलते रहे, सुराइयां उंडेली जाती रही और अल्लाह अकबर शराब का दौर चलता रहा। शराब और शबाब और शायरी तीनों शीन एक दूसरे के साथ मिक्स थे। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा मुसल्ले पर आहें भर रहा था, आहो बुका कर रहा था। अचानक आंख लगी, गूंग सी आई। कोई कहने वाला कह रहा है उठो, मुसल्ले पे बैठने का वक्त नहीं है और जाकर बिशर को बशारत दो कि बिशर हमारा यार है, बिशर हमारा दोस्त है, बिशर को हमने अपना बना लिया है। हाय हाय हाय, उन्होंने सोचा धोखा धोखा धोखा, शैतानी वसवसा। बिशर भी खुदा का दोस्त हो सकता है, वो तो दुश्मने खुदा है, वो तो रात दिन मैखाने में डूबा है, क्या वो खुदा का दोस्त हो सकता है? फिर उसके बाद वुजू किया, फिर मुसल्ले पे गिड़गिड़ाया, आहो बोका, फिर आंख बंद हुई और अपने आप पे कब्जा नहीं था, इख्तियार नहीं था, फिर बंद हुई। फिर का कहते हैं ना जाओ खुशखबरी सुनाओ, बिशर हमारा यार और हमारा महबूब है। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा की दोस्ती किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरा खुदा सिर्फ नेकों की औलाद को अपना वली नहीं बनाता, वो अल्लाह जिसको चाहता है उसके लिए रास्ते पैदा कर देता है। सिर्फ हाजी नमाजी की बुनियाद पर कोई खुदा का वली नहीं बनता। वो किसी को अपना बनाना चाहे तो उसका नाम जमीन से उठाकर ऊपर रखने की बुनियाद पर भी मकाम विलायत अता कर दिया जाता है। वो जिसको चाहते हैं नवाजता है, उसको नवाजने के अंदाज आते हैं। अल्लाह अकबर, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाजते जमाने। ऐ मेरे जवानों, तुमने खुदा की अजमत न समझी, उसकी अता न समझी, उसकी कदर न की। नादान सबके दर पे भीख मांगने वाले, कभी उसकी चौखट पे आके भी मांग। सबसे रिश्ता जोड़ने वाले, कभी उससे रिश्ता जोड़ के भी देख। सबके आगे गिड़गिड़ाने वाले, कभी वहां आके भी गिड़गिड़ा। सबके लिए रोने वाले, कभी उसके लिए भी रो के दे। सबके लिए कुर्बानी देने वाले, कभी उसके लिए कुर्बानी दे के दे। सबके लिए जगने वाले, कभी रातों को उसके लिए भी जग के दे। फिर देख वो तुझे अपना कैसा कुर्ब अता करता है, अपने इनामात की कैसी बारिश करता है। अफसोस तुम दोस्तों के साथ तो रात के 3-3 बजे तक गपशप करते हो। 3-3 बजे तक अल्लाह के साथ क्यों वक्त नहीं गुजारते? आप कहेंगे अल्लाह के साथ? मैंने कहा हाँ, अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरा जिक्र करते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब तुम मेरे बारगाह में गिड़गिड़ाते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। सबका साथ चाहते हो, वो कह रहा है मैं तेरे साथ होता हूं। नादान हो, उस खुदाए वादऊ ला शरीक की अजमत को समझो, उससे रिश्ता जोड़ो, उसके करीब आओ। अपने अमाल देखते हैं तो हुजूर भी मांगने को दिल नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी शान देखते हैं तो फिर इतरा के कहते हैं ये भी दे दे वो भी दे दे, बल्कि यहां तक कहते हैं कि फिर तुझसे तुझी को मांगते हैं। जब उसकी शान देखते हैं तो कहते हैं फिर तुझसे यार से यार ही को मांगते, और उसकी शान है फिर वो अपना बना भी लेता है। तो क्या हुआ? कहा जाओ, कह रहे हैं कि बिशर से कह दो हमारा यार हो गया, दोस्त हो गया। लेकिन भाई दुनिया तो फिर दुनिया है ना। गुनाह का प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है, नेकियों का कम होता है। फिर सोचा धोखा, शैतानी वसवसा, ये शराबी आदमी अल्लाह का कब से महबूब है, तो दुश्मन खुदा है।
फिर तीसरी बार वजू किया, फिर इबादत में लग गए, फिर आंख ऊंघ आई, कह दिया ना जा। बल्कि बाज बुजुर्गों ने यहां तक कहा, अगर जाके हमारा पैगाम ना पहुंचाया तो अपने दोस्तों की फेरिस्त से तेरा नाम काट देंगे। जाओ। उठे, उठ करके चल पड़े। आज खुदा खाने की तरफ कदम जाने वाले मैं खाने की तरफ कदम जा रहे। वहां तो जामो सुराई का दौर चल रहा है। वहां पहुंचे, मैं खाने के दारोगा ने कहा, क्या बात है जनाब, इतनी रात को आप? शेख जी आपका यहाँ क्या काम? यहाँ तो मैखाना है। तो कहा मैखाना है लेकिन किसी को किसी का पैगाम सुनाना है। कहा वो कौन है? कहा बिशर को बुलाओ, उसका मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ, कासिद हूँ किसी का। तो कहा वो तो अपनी सूद में ही नहीं, वो तो अपनी धुन में नहीं, वो तो धूत है शराब में, उससे कह दो कि पैगाम लाया हूँ, फिर बात करें। कहा ठीक। गए, हालत अजीब थी। बिशर 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 उठो, तुम्हारा पैगाम कोई कासिद लेके आया। उसने कहा जा यहां से। बिशर ने कहा जा यहां से। उसने वो भगा रहा है, नहीं सुनता तेरा पैगाम। उससे कहना इंसान का नहीं यार का पैगाम लेके आया हूं, यार का पैगाम। खुदा जाने उसकी जबान में क्या तासीर थी। दारोगा ने कहा आने वाला दीवाना लगता है, वो कहता इंसान का पैगाम नहीं यार का पैगाम। जैसे यार का नाम सुना नशा काफूर हुआ, उठ के खड़े हो गए। यार ने पैगाम भेजा है। क्या पैगाम है उसका? वापस आए दरवाजे पर। क्या बात है? कहा यार ने पैगाम भेजा है। कहा क्या भेजा? कहा उसने बिशर को अपना बना लिया, अपना महबूब बना लिया। कहा सबूत क्या है? ऐसा सबूत पेश कर जिसको मैं और वो जानता, कोई नहीं जानता। तो उसने कहा जब मैं इबादत में था तो कहने वाला कह रहा था बिशर ने मेरा नाम जमीन से उठा के बुलंदी पे रखा, मैंने उसके सारे जराइम माफ करके उसको मकाम में विलायत अता कर दिया। बिशर रो पड़ा। तवज्जो करें, बिशर रो पड़। ये मेरा अल्लाह है, ये मेरा अल्लाह है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। इससे पहले कि मौत आए मना लो अपने अल्लाह को, राजी कर लो अपने अल्लाह को, उससे रिश्ता जोड़ लो। ये बेवफा दुनिया है, बेवफा। कब तक इसमें गोते लगाते रहोगे? कब तक इस फरेबी दुनिया से दिल लगाते रहोगे? बिशर ने कहा, उसने तो बात जो आप कहते हैं सच है कि मैंने इतना किया, लेकिन उसने कहा बिशर तू तो मैखाने से निकला, शराब पीता है, ये लत जल्दी छूट नहीं सकती। बिशर ने कहा वल्लाह जब दोस्त ने अपना कह दिया तो अब मैं शराब से दोस्ती कब रखूंगा? आप गवाह रहना, अल्लाह की कसम आज के बाद शराब को देखूंगा तक नहीं। और फिर बिशर वहां से निकले। तवज्जो, वहां से निकले वली अपने घर, बिशर वहां से निकले वली अपने घर। अब रात का आखिरी पहर आता है, ये वली मस्जिद में जाता है जो सबसे पहले जाते थे। वहां गए तो देखा कोने से किसी के रोने की आवाज आ रही, कोई रो रहा है। दिल में ख्याल आया कोई मुसाफिर तो नहीं आ गया बस्ती में, क्योंकि मस्जिद में सबसे पहले तो हम ही आते तहज्जुद के लिए। कौन आया? जब देखा तो कोई और न था, वो बिशर ही था जो सजदे में रख के अल्लाह की बारगाह में गिरिया कर रहा था। तब आंख में आंसू आ गए, मौला अगर तू किसी को बुलाना चाहे तो वलियों से पहले फिर कोई बिशर इस तरीके से आता है। अब बिशर ने सच्ची तौबा कर ली। तवज्जो करें, सच्ची तौबा कर ली। मेरे तुम्हारी तरह मक्र नहीं, रोजाना कान खींचते, रोजाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, गाल पीटते हैं, लेकिन जो करना है वही करते। कितने मक्कार है। खुदा के साथ जो कौम वफा न करे उस कौम के साथ कौन वफा करे? जो कौम खुदा के साथ वफा न करे उस कौम को इज्जत कहां मिले? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिशर ने कहा तौबा कर ली है, मैं आलिम नहीं, मेरे पास इल्म नहीं, मैं इल्म सीखूंगा, इल्म सीखूंगा। बगदाद से निकले, मक्का शरीफ गए। मक्के शरीफ में झाड़ू लगाते थे हरम में, और वहां के उलमा की खिदमत करके उनके साथ इल्म हासिल करते थे। पता है बिशर बगदाद से मक्का गए और चंद साल के बाद जब लौटे तो बिशर 2 लाख हदीसों के हाफिज बन करके
2,00,000 हदीसों के हाफिज बन के लौटे, और जब इल्म इतना आ गया तो जमीन पे फिर चप्पल नहीं पहनते थे। कहते थे जो जमीन मेरे यार ने बनाई उस पर मैं चप्पल पहन के कैसे चलूं। तो दुनिया ने उनको हाफी कहना शुरू कर दिया, हाफी कहना शुरू किया, यानी नंगे पैर। अब अल्लाह अकबर, बिश्र की इज्जत जानवर भी कर रहे हैं तौबा के बाद। जिस गली से बिश्र गुजरते थे उस गली में जानवर कभी गोबर और गंदगी नहीं करते थे ताकि बिश्र के पैर में लग न जाए। अरे नादान, गुनाह छोड़ दे, जानवर भी तेरी इज्जत करेंगे। तू क्या इज्जत के लिए फिर रहा है? आईफोन होगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मर्सिडीज कारें होगी तो इज्जत करेंगे। अरे ये सब चीजें तो नचनिया और जिस्म बेचने वाले भी आईफोन कमा लेते हैं, कारें कमा लेते हैं, लेकिन याद रख खुदा की दी हुई इज्जत सिर्फ मोमिनों को मिलती है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत सिर्फ ईमान वालों के लिए है। तुम्हारे लिए इज्जत है दोनों जहान की। मोमिन बन जाओ, जमीन पे रहोगे, हर इंसान इज्जत करेगा, जानवर इज्जत करेगा, कब्र में जाओगे फरिश्ते इज्जत करेंगे। लोग